मेरा भाई जी का प्रश्न है कि 3 महीने बाद मेरी शादी होने वाली है। मेरे ससुराल के लोग हरि विमुख हैं, मांस भक्षण करते हैं। शादी के बाद अगर मेरे ऊपर प्रेशर डालें और ना चाहते हुए मुझे करना पड़े, इस स्थिति में क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन करें। सबसे पहली बात, आपने ऐसे किसी को स्वीकार ही क्यों कर रखा है जो मांस भक्षी है? आपको विवाह ही क्यों करना है? आप किस चीज के आकर्षण में विवाह कर रहे हैं? या तो धन ज्यादा है, या संपत्ति ज्यादा है, या आपके दिखने वाले जो होने वाले जो पतिदेव हैं वो आपके प्रेमी हैं? आप किस प्रेशर में जा रहे हैं? अगर आप जान चुके हैं, 3 महीना पहले आपको पता चल गया है कि वो मांस भक्षी हैं, आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं कि अगर वो प्रेशर डालें और मुझे खाना पड़ा तो? क्यों? आप सोच भी कैसे सकते हैं कि आप खाओगे? और आप, चलो खाना तो बहुत दूर की बात, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि ऐसे के साथ रहेंगे? इसका मतलब ये है, हम डांट नहीं रहे, आप कहीं ना कहीं से तो मन बना चुके हो कि उन्हीं के संग रहना है। तो फिर ये संशय नहीं होना चाहिए, आप जैसे वो रहिए। लेकिन अगर मन में भाव है कि वो हरि विमुख हैं, तो फिर ऐसे के संग रहना ही क्यों है? या तो परिवर्तन का पहले ही आप प्रस्ताव रख दीजिए। आप बहुत विनम्रता से निवेदन कर दीजिए कि जैसा आपके घर परिवार में है सब हमको स्वीकार है, बस ये हमको स्वीकार नहीं है। अगर ये रहेगा तो हम विवाह नहीं करेंगे। भाई, लड़कों की भी तो डिमांड होती है, आपको भी डिमांड। वैष्णव क्यों चुप रहते हैं? कृष्ण भक्त क्यों चुप रहते हैं? अपनी डिमांड भी रखिए ना कि हमको मांस नहीं चाहिए, किसी हमको कब्रिस्तान थोड़ी जाना है विवाह करके, हमको घर में जाना है। कब्रिस्तान कहाँ है? जहां मुर्दे रखे जाते हैं, जहां पर मांस भक्षण किया जा रहा है, वहां जाने का मन ही क्यों बना रहे हैं आप? तो इसलिए, कौन बोल रहे हैं? अच्छा, ठीक है। तो माता पिता, अब माता पिता ये चाहते हैं कि जहां पर मांस भक्षण हो रहा हो वहां जाए हमारी पुत्री। ऐसी स्थिति में हम तो यही कहेंगे कि जैसे संसार में आजकल लड़का लड़की नए नए होते हैं ना, वो अपने प्रेमी से विवाह करने के लिए जिद पे अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, महाराज खाना पीना छोड़ देते हैं, रात भर सोते नहीं हैं, बुरी अपनी हालत कर लेते हैं। ऐसी वैष्णव को भी कर लेनी चाहिए कि मांसाहारी घर में तो नहीं जाएंगे, चाहे हम भोजन छोड़ देंगे। जैसे आशिक व्यक्ति पड़ा रहता है, रात भर रोता रहता है, फिर माता पिता बेचारे दया करते हैं, अरे भैया ये बहुत रो रहा है, चलो इसका एक काम करो, जहां इसका मन है वहां ब्याह कराओ। ऐसे ही अगर माता पिता प्रेशर डाल रहे हैं, तो उन माता पिता से भी हमारी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कम से कम दुर्भक्षी व्यक्ति के साथ केवल वो संपत्तिवान है, धनवान है, इसलिए अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। कन्या दान, और दान सदैव ऐसी जगह करना चाहिए जहां आपके द्वारा दी गई वस्तु का मान हो, सम्मान हो, रक्षा हो, सुरक्षा हो। नहीं तो आपका दान आपको पाप का मार्ग बना देगा। और सबसे बड़ा दान है कन्यादान। हम एक बात निवेदन करें, बहू चाहे आप सामान्य ले आइएगा, पर दामाद तो बहुत सोच समझ करके विशेष ही खोज करके लाइएगा। पुत्री को एक विशेष घर में भेजना है, ये हर माता पिता का कर्तव्य होना चाहिए। तो हमने बातें दोनों पक्ष की कह दी हैं। हमारे हिसाब से तो अगर आपको इतनी दिक्कत है तो नहीं जाना चाहिए। किन्हीं का